हाँ, लोग मेरा सवाल सुनिए। लोग लगातार आरोप लगाते हैं बसपा पर कि बहन जी बीजेपी से डरती हैं और साथ में बीजेपी की भी टीम हो गई, इसलिए बहन जी नहीं बोलती। क्या कुछ कहेंगे? एक मिनट, आप सही सही बताइएगा कि 2000 भरे सदन में माननीय मुलायम सिंह यादव ने मोदी जी को क्या कहा था कि मेरी इच्छा है कि एक बार फिर मोदी प्रधानमंत्री बने, साथ में बिरयानी आप खाते हो, साथ में एबी वाला काम आप करते हो। बीजेपी की बी टीम मुझे बता, जिसका हितों का असली नेता हितैषी हूँ। सर एक मिनट, वो तो चंद्रशेखर दलाल है। ऐसे कैसे क्यों नहीं? जहाँ बहन जी मजबूत रह रही हैं वहाँ जाके दूसरे पार्टी के साथ जाके रैली कर रहे हैं। बताइए दलाल कौन है? देखो वो युवाओं को ले जाते हैं, भड़काते, प्लस जो स्टूडेंट होते हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया और पुलिस वेरिफिकेशन में तो कट गए, पूरे जीवन उनका नष्ट हो गया। बताइए आप भड़कावी बातें करते हैं, खिलाफ भड़कावी बातें करते हैं। ठन्नी चवन्नी फटाई नोट अब का पाई भाजपा वोट। ये मोदी, अमित शाह, ये योगी जी अभी मैंने सुना, मैं पीएचडी हूँ, अब मैं बेरोजगार हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिली है। मेरे जैसे जितने युवा यहाँ पे हैं सब पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट बीएड बीटीसी करके सब बैठे हुए हैं। एक बात हमको याद आ रही है कि पिछले 2019 के चुनाव में योगी जी के कार्यक्रम में एक युवा जो है एक बैनर तख्ती पे लेके कुछ युवा गए थे रोजगार की मांग करने के लिए, तो योगी जी ने क्या बोला था याद है आप लोगों को? बोला कि तख्ती हटा लो नहीं तो ऐसी जगह फेंकवाऊंगा कि पता नहीं चलेगा। दोस्तों आज 25 अप्रैल है। आकाश आनंद लगातार चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और आकाश आनंद अभी मंच पर मौजूद थे। उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। हमारे साथ युवा उनसे बातचीत करते हैं। आकाश आनंद शिक्षा, रोजगार, तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत किया और साथ में बहन जी के शासनकाल को उन्होंने जो बहन जी ने काम किया उसको उन्होंने गिनाया जनता के बीच। और आकाश आनंद में दिखाने का प्रयास करूँ आकाश आनंद की जो मौजूदगी अभी मंच से वापस आकाश आनंद जा रहे हैं और लोग यहाँ पर उनसे मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए लोग हैं, लेकिन काफ़ी भीड़ होने के कारण यहाँ आकाश आनंद से मुलाकात होना मुश्किल है। वहाँ बाइक लेना आकाश आनंद की मुश्किल है क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा। आकाश आनंद अभी जनसभा को संबोधित करके जा चुके हैं। आइए हम जनता से बातचीत करते हैं क्या कुछ आकाश आनंद के भाषण से, उनके स्पीच से जनता पर क्या कुछ प्रभाव पड़ा है। तो युवा से बातचीत, क्या कुछ नाम है आपका? सबसे पहले तो आपको हिंदी और ये दस्तक को धन्यवाद मैं देता हूँ और सभी सम्मानित साथियों को और आपको सभी को मैं जय भीम करता हूँ। तो बोलिए। अच्छा, आज आकाश आनंद अभी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, कई मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की, खासकर सरकार की जो नीतियां हैं, खराब नीतियां, उस पर भी उन्होंने बातचीत की। साथ में शिक्षा पर उन्होंने बातचीत। आप युवा हैं, शिक्षा पर आप क्या कुछ कहेंगे? लगता है सरकार में, आज बीजेपी सरकार में शिक्षा बरकरार बची हुई है? मैं खुद एक राजनीति विज्ञान से एमए और बीएड हूँ और आज दर बदर मैं भटक रहा हूँ एकदम शिक्षा के मामले में। एकदम शिक्षा व्यवस्था जो है ध्वस्त होती चली जा रही है। ये हर जगह राशन जो फ्री दे रहे हैं तो शिक्षा क्यों नहीं फ्री दे रहे हैं? हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि देश में नहीं और प्रदेश में नहीं, पूरे देश में एक ऐसी ही पार्टी है जो बहुजन समाज पार्टी है, जो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे ही काम करती है, न किसी धर्म और जात पे कभी नहीं काम करती है। तो आकाश आनंद के स्पीच से क्या कुछ अब लगता है माहौल 2024 का माहौल बीएसपी के पक्ष में जा सकता है? बीएसपी यहाँ से 100% जीत रही है और माननीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश की सबसे बड़ी गद्दी पे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने जा रही हैं। आज आकाश आनंद लगातार चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आकाश आनंद की चुनावी जनसभा से क्या कुछ हुआ? बीएसपी की तरफ कन्वर्ट हो रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है? पूरा उनके साथ पूरा युवा साथ में है, चाहे सर्व समाज का युवा उनके साथ में। आज भी एक ऐसी पार्टी है जो बहुजन समाज पार्टी है, जो सभी SC ST OBC सभी जाति धर्म के लोगों को खाली माननीय बहन जी और माननीय आकाश आनंद जी खाली एक आह्वान कर दें तो सबसे बड़ा वो जनसलाभ रोड पे आ जाएगा। कितने लोगों की भीड़ यहाँ पर आज उमड़ी थी? कम से कम 2.5-3 लाख लोग की भीड़ हुई थी। अभी आप देख ही रहे हैं, आप रिपोर्ट ग्राउंड पर कर रहे हैं। बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो सबसे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा लगाती है। प्लस इस सरकार में इतनी बैकवर्ड वैकेंसी आई है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं जानता हूँ कि सरकार में ये पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। बीजेपी सरकार में आपको पता है मीडिया इन्हीं की है और फिर इसके बाद जितनी भी वैकेंसियाँ आती है वो पहले ही लीक हो जाती है और बीजेपी सरकार एकदम बुरी और निकम्मी है। किसको वोट जाएगा इस बार? वोट आकाश भैया को। और इधर जो जा रहे हैं बीएसपी जीत रही है। अच्छा, लगातार बीएसपी बहन जी कुमारी मायावती के ऊपर लगातार एक आरोप लगता चला आता है
आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं बसपा बीजेपी की बी टीम हो गई। बहन कुमारी मायावती जी, हाँ, और लोग मेरा सवाल सुनिए, लोग लगातार आरोप लगाते हैं बसपा पर कि बहन जी बीजेपी से डरती हैं और साथ में बीजेपी की भी टीम हो गई, इसलिए बहन जी नहीं बोलती। क्या कुछ कहेंगे? एक मिनट, पहले तो आप मीडिया बंधु हैं। मेरा और इस देश का तीसरे नंबर की स्तंभ जो है वो मीडिया होती है। आप सही बताइएगा कि 2000 भरे सदन में माननीय मुलायम सिंह यादव ने मोदी जी को क्या कहा था कि मेरी इच्छा है कि एक बार फिर मोदी प्रधानमंत्री बने, साथ में बिरयानी आप खाते हो, साथ में AB वाला काम आप करते हो। बीजेपी की बी टीम, मुझे बता जिसका मुझे दूर से कोई रिश्ता वास्ता नहीं है, अगर कोई एक प्रूफ अगर कर दे तो मैं राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार हूँ। जय 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 भीम। और एक सवाल ये भी रहेगा कि युवाओं के दिलों की धड़कन, युवाओं की आवाज आकाश आनंद, चंद्रशेखर आजाद, राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव, आप लोग सही बताइए। जिंदाबाद। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं मैं दलितों का असली नेता ही तैसी हूँ। सर एक मिनट, वो तो चंद्रशेखर दलाल है। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे क्यों नहीं? जहाँ बहन जी मजबूत रह रही हैं वहाँ जाके दूसरे पार्टी के साथ जाके रैली कर रहे हैं। बताइए दलाल कौन है? देखो वो युवाओं को ले जाते हैं, भड़काते, प्लस जो स्टूडेंट होते हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया और पुलिस वेरिफिकेशन में तो कट गए, पूरा जीवन उनका नष्ट हो गया। बताइए आप, भड़कावी बातें करते हैं, खिलाफ भड़कावी बातें करते हैं। ठन्नी चवन्नी फटई नोट अब का पाई भाजपा वोट। अच्छा, तो चंद्रशेखर आजाद के लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि वो भड़काऊ भाषण देते। चंद्रशेखर आजाद लगातार फिर ये क्यों कहते हैं मैं दलितों की आवाज़ उठा दूँ, जहाँ दलित समाज को, बहन बेटी के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन, अत्याचार, छुआछूत का मामला होता है, मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ, आकाश आनंद नहीं जाते हैं। क्यों नहीं बनारस में आते हैं? बनारस में क्यों नहीं आते हैं? हमने कई बार फोन किया, सेक्टर अध्यक्ष कैथी का हूँ, 50 बार मैं कॉल किया हूँ, व्हाट्सअप किया हूँ, लिखा हूँ, मेरे खिलाफ खुद हुआ है, बनारस से लेकर शोषण कैथी मारकंडे महादेव भी हुआ, लेकिन ये लोग आवाज नहीं उठाते हैं, नहीं मेरा फोन उठाते हैं, ये खाली भड़कावी बातें करते हैं। चंद्रशेखर आजाद, आप क्या कुछ कहेंगे? हेलो, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद कहता हूँ। आपका चैनल क्या है? क्या ना? हिंदी दस्तक को मैं धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बदलापुर विधानसभा 364 का बीएसपी का कार्यकर्ता हूँ। मैं विधानसभा कोषाध्यक्ष भी रह चुका हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद जी जो आप कह रहे हैं भाई साहब, चंद्रशेखर आज़ाद जी दलितों के बहुत हितैषी हैं। दलितों के अगर हितैषी होते, हमारे नवयुवक भाइयों को साथ और लेकर वो चौराहे पर पहुंच जाते हैं। जहां भी कोई घटना होती है वो अपने ही समाज के लोगों को ले जाकर वहां ऐसे मुकदमा दर्ज करा देते हैं। जैसे उनके ऊपर मुकदमा जब दर्ज हो जाता है तो वहां से चले जाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अपने ही समाज के क्यों सब लोगों को ले जाकर वहां मुकदमा दर्ज करा देते हैं? उनके साथ जब मुकदमा दर्ज हो जाता है तो वो क्यों नहीं खड़े होते हैं? मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर कोई यहाँ हितैषी है, कोई यहाँ अगर दलितों और सर्व समाज को जोड़ने वाली है तो बहुजन समाज पार्टी है। बहन कुमारी मायावती जी हैं, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी आकाश आनंद जिंदाबाद। और मैं कहना चाहता हूँ अब की बार यहाँ से बीजेपी और जो चंद्रशेखर आजाद जी जो विपक्ष पार्टियों के साथ टहल रहे हैं, उनका स्वापरा यहाँ साफ हो जाएगा। यहाँ बीएसपी की झंडा लहराएगी, यहाँ बीएसपी ही जीतेगी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ आप मीडिया भाई लोगों से कि आकाश आनंद जी जो जितना बढ़िया युवा उनके साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ अब युवा जाग गया है। हमारे समाज के दलित युवा जाग गया है। चंद्रशेखर को एक युवा अब सब नकार रहा है, सब आकाश भैया के साथ ही जुड़ रहा है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आकाश भैया जिंदाबाद। आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर इतनी जनसंख्या होगी, क्या चाहेंगे? इस बार के चुनाव में इस पूरे देश में युवाओं में रोष है। युवाओं में रोष इसलिए है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है इस देश में, कम से कम कई करोड़ युवाओं को बेरोजगार कर दिया और सारे युवा जो है रोड पे घूम रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी जो है युवाओं के रोजगार की बात कभी नहीं करती है, महंगाई को कम करने की बात नहीं करती है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करती है, फिर लोगों को बरगलाने की बात करती है। और ये इस संवैधानिक देश में, लोकतांत्रिक देश में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और मैं आप लोगों के माध्यम से और भी मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूं कि मीडिया के लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल नहीं करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री भड़काऊ भाषण हिंदू
मुस्लिम वाली बात क्यों करते हैं? क्या इस लोकतांत्रिक देश में, संवैधानिक देश में, बाबा साहब के देश में हिंदू मुस्लिम और कम्युनल बात होनी चाहिए क्या? क्या यहाँ पे रोजगार की, महंगाई की, महिला सुरक्षा की बात नहीं होनी चाहिए क्या? क्या दलित सुरक्षा की बात नहीं होनी चाहिए क्या? आज इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, दलित कहीं भी सुरक्षित नहीं है, न ही शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षित है, न अपने ऑफिसों में सुरक्षित है, न अपने घर गांव में सुरक्षित है, न शहरों में सुरक्षित है। हर तरीके से, हर जगह से उनको इस सरकार में प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है और भारतीय जनता के जो सपोर्टर हैं उनके द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। इसके ऊपर भी आप लोग सवाल उठाइए और मीडिया से, और भी मैं ये बात कहना चाहूंगा कि मीडिया के लोग इस पे सवाल उठाने चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं। ये मोदी, अमित शाह, ये योगी जी अभी मैंने सुना, मैं पीएचडी हूँ, अब मैं बेरोजगार हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिली है। मेरे जैसे जितने युवा यहाँ पे हैं सब पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड, बीटीसी करके सब बैठे हुए हैं। एक बात हमको याद आ रही है कि पिछले 2019 के चुनाव में योगी जी के कार्यक्रम में एक युवा जो है, एक बैनर पे, तख्ती पे लेके कुछ युवा गए थे रोजगार की मांग करने के लिए। तो योगी जी ने क्या बोला था, याद है आप लोगों को? बोला कि ये तख्ती हटा लो, नहीं तो ऐसी जगह फेंकवाऊंगा कि पता नहीं चलेगा। और योगी जी ने वो कर दिया। आज की डेट में प्राथमिक विद्यालयों में, यहाँ पे एजुकेशन विभाग में उत्तर प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा सीटें खाली हैं, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री भारतीय जनता पार्टी के जो है संदीप सिंह, वो कहते हैं कि यहाँ पे सीट खाली नहीं है। ये क्या है? ये इतनी दोगलेपन की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी के लोग, और यहाँ के मुख्यमंत्री कहाँ से लाते हैं समझ में नहीं आता है। और इन मुद्दों पे भारत के प्रधानमंत्री जो है उनको बात करनी चाहिए, लेकिन इस पे बात नहीं करेंगे। वो ये बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, वो कम्युनल राइट की बात कराने की बात करेंगे, वो रोजगार देने के लिए युवाओं को बात नहीं करेंगे। युवाओं को और ये डिजिटल इंडिया और ये मेक इन इंडिया पता नहीं क्या क्या लाए हैं, लेकिन इससे किसी को फायदा नहीं हुआ। कहते हैं कि ये आउटसोर्सिंग से नौकरी दे रहे हैं, आउटसोर्सिंग से कह रहे हैं कि हमने इतने लाख लोगों को नौकरी दे दिया, योगी महाराज बोलते हैं। लेकिन जितने लोगों को आउटसोर्सिंग से नौकरी मिली है, सबको आउटसोर्सिंग कंपनी वाले सैलरी नहीं देते हैं, और सैलरी नहीं देते हैं तो 3 महीने 2 महीने बाद वो नौकरी छोड़ के चले जाते हैं। इस पे कोई मीडिया वाला सवाल नहीं करता है। और जो ये प्रदेश के, देश के युवाओं की बेसिक मांग है, ये जमीनी मांग है, इस पे आवाज उठानी चाहिए, लेकिन इस पे कोई मीडिया वाला आवाज नहीं उठाता। और सरकार तो चाहती है कि कोई आवाज उठाने वाला ना रहे। इन सवालों को हमारे सामने कोई ना लाए। ये सरकार भी चाहती है, उत्तर प्रदेश की सरकार भी चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है वो भी चाहती है। तो हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इस पूरे प्रदेश, देश के युवाओं से ये आग्रह करना चाहते हैं कि आप चाहे किसी भी जाति वर्ग से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दीजिए। नहीं तो अभी देखिए सूरत में क्या हुआ है। सूरत में इनका प्रत्याशी निर्विरोध इस चुनाव में सांसद बन गया। तो ये क्या है? लोकतंत्र की हत्या है, ये संविधान की हत्या है। आपके वोट देने के अधिकार को छीन लिया जा रहा है। ये सीधा संविधान की हत्या है, और इसको कोई आवाज नहीं उठा रहा। कोई मीडिया वाला, कोई मीडिया हाउस वाला, चाहे जितने भी नेशनल टीवी के न्यूज एंकर, कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है, न गृह मंत्री से, न चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग भी पता नहीं कहां सोया हुआ है। चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए। ये देश के प्रधानमंत्री संविधान से नीचे हैं, इस देश की डेमोक्रेसी से नीचे हैं। इस देश की डेमोक्रेसी और संविधान से ऊपर नहीं है प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग से ऊपर नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर नहीं। इनको संज्ञान लेना चाहिए, इनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। जो बात कर रहे हैं कम्युनल राइट बिगाड़ने, जो कम्युनल सौहार्द है उसको बिगाड़ने की बात कर रहे हैं, इस पे इनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी योगी महाराज बोले हैं कुछ दिन पहले, इनके ऊपर भी होनी चाहिए। क्या योगी महाराज क्या सबसे ऊपर हो गए हैं क्या इस प्रदेश में? बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और मीडिया वालों को इन सारे सवालों को उठाना चाहिए। जो बेरोजगारी है, महंगाई है, बेरोजगारी देख रहे हैं, इन सबसे बड़ी समस्या इस बेरोजगारी की इस देश में है, जिसमें ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई बिल्कुल दूर दूर तक देखना नहीं चाहती है, बात नहीं करना चाहती है। योगी महाराज की बात बताया ना, बोला कि फेंकवा देंगे। आज भी कितने सारे युवा जो है उनकी उम्र चली गई नौकरी की। आपने इस 10 साल में 2017 में सरकार में आए, आपकी सरकार है, लेकिन आपने बिल्कुल भी बात नहीं किया रोजगार पे कुछ काम नहीं किया, और इसलिए कितने युवा जो है आज उनकी उम्र चली गई है नौकरी की, सरकारी नौकरी वो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, ये दोनों लोग जिम्मेदार है। और इस चुनाव में, इस लोकसभा के चुनाव में, इस पूरे देश के युवाओं से हमारा आग्रह है कि इस भारतीय जनता पार्टी जो झूठ का पुलिंदा ये लोग बोलने वाले लोग हैं, इनको सबक सिखाना है।
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो देख लीजिए दोस्तों, लोगों की आवाज़ है, पीएचडी स्कॉलर है, फिर भी नौकरी नहीं है, फिर भी रोज़गार नहीं है। ये हकीकत है, ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आज युवा सड़क पर है, लोग पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीएचडी होल्डर है, फिर भी लोगों को जॉब मिलने वाला नहीं है। और सरकार इस बार लोग बदलने के प्रयास में यहाँ बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के द्वारा बड़ी जनसभा की गई। उन्होंने यहाँ पर कई मुद्दों पर बातचीत की। अब जनता क्या कुछ सोच रही है, अब जनता से सरकार को बदलने जा